हेलो एवरीवन, मेरा नाम राजेश विजय वर्गीय है और आज मैं मेरे कलीग से आपको इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगा जिनका नाम है अमित गुप्ता जी। अमित गुप्ता जी पिछले 15 साल से जनरल इंश्योरेंस में काम कर रहे हैं और आई एम हैप्पी टू शेयर विथ यू पिछले 3 साल से अमित जी रियल एस्टेट में एज ए टीम हम साथ ही काम कर रहे हैं। तो आई वेलकम यू अमित जी। थैंक यू सर। अमित जी, मैं आपसे एक चीज समझना चाह रहा था कि अब तो 3 साल हो गए आपको इस इंडस्ट्री में काम करते हुए, बिल्कुल। लेकिन 3 साल पहले जब आपने पहला कदम रखा था इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में, तो आपके इनिशियल इनिबिशंस क्या थे? सर मैं एक आम आदमी हूँ और मेरे को वही आम आदमी वाला ही डर सता रहा था कि इस इंडस्ट्री के अंदर में किसी तरह की कोई फेयर डील नहीं होती है। यहाँ लोगों के साथ में मैनिपुलेशन होता है जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री मेरे नेचर को सूट नहीं कर पा रही। ओके। लेकिन पिछले 3 साल से मैं जब से यहाँ काम कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा कभी लगा ही नहीं कि मुझे किसी के साथ कोई झूठ बोलना है या किसी तरह का कोई मैनिपुलेशन करना है। यहाँ प्रोडक्ट जो होता है वो जेडी अप्रूव होता है, रेरा रजिस्टर्ड होता है और फिक्स रेट का होता है। वाओ, ग्रेट। तो मेरे क्लाइंट को भी मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड कर पाता हूँ। वाओ, ग्रेट, गुड। अमित जी, एक बात जरूर मेरे मन में आती है ऑफनली, क्योंकि मैं जब लोगों से मिलता हूँ तो वो कहते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं होता, हम अपने काम में इतने बिजी होते हैं, तो हम रियल एस्टेट का बिजनेस कैसे कर पाएंगे। आप भी अपने काम में इतने बिजी रहते हैं, तो आप अपने काम के साथ साथ में रियल एस्टेट के बिजनेस को कैसे मैनेज कर पाते हैं? सर मैं इस काम के लिए कोई अलग से टाइम नहीं निकालता। कारण यह था कि इसमें मेरे उन्हीं क्लाइंटों के साथ मुझे बात करनी है जो मेरा जनरल इंश्योरेंस के क्लाइंट्स हैं। ओके। तो उन्हीं के साथ मैं बैठता हूँ, उन्हीं के साथ में जब इंश्योरेंस की बात हो रही होती तब साथ में मैं अपना रियल एस्टेट के बिजनेस को भी डिस्कशन करता हूँ। ओके। और उसके माध्यम से मेरे को कभी कोई इस तरह की कोई तकलीफ आती नहीं है। दूसरा, मेरे इस बिजनेस के अंदर में मेरा कोई बॉस नहीं है, मुझे किसी को कोई रिपोर्ट नहीं करना, तो मेरा एक बेहतर टाइम मैनेजमेंट हो पाता है। वाह, ग्रेट, ये तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है फिर तो। ओके। नॉर्मली मैंने एक बात देखी है कि जब आपके कस्टमर आपको अप्रोच करते हैं तो ये आप कैसे डिसाइड करते हैं कि मेरी इस टाउनशिप में इन कस्टमर को इन्वेस्ट कराना चाहिए, मेरी इस टाउनशिप में ये कस्टमर की नीड मैच नहीं हो रही, ये जजमेंट आप कैसे कर पाते हैं? सर कस्टमर को मैं नीड बेस्ड सॉल्यूशन देता हूँ। ओके। हमारे पास बहुत सारी टाउनशिप होती हैं, लेकिन उनमें से कस्टमर की नीड कौन सा टाउनशिप सॉल्व करेगी ये कस्टमर की नीड जानने के बाद ही मालूम चलता है। जब नीड मालूम चल जाती है तो हम स्पेसिफाइड टाउनशिप पे जाके ही उसको प्रोडक्ट दे पाते हैं, जहाँ उसे बेहतर रिटर्न मिल पाता है। आगे की फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से उसको मालूम चल पाता है कि यहाँ शॉर्ट टर्म रिटर्न है या लॉन्ग टर्म रिटर्न है या ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है या कमर्शियल प्रॉपर्टी है। अरे ग्रेट। तो आई एम सो थैंकफुल टू यू, थैंक यू वेरी मच एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बेटर परफॉर्मेंस इन फ्यूचर। सर मैं यहाँ पर आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा, 3 साल पहले मैं आपसे इंट्रोड्यूस हुआ था, मैं यहाँ पर ही आपसे ही सीखूंगा और आने वाले टाइम के अंदर में आपसे बेहतर करेंगे। अरे वाह, ये इट्स ऑनेस्टली प्राउड फॉर मी।